पाकिस्तानी सियासत में एक नई रिवायत जन्म ले चुकी है। यहाँ गुलकार सियासतदान बनते हैं, एंकर अवामी रहनुमा बनते हैं और टेंट वाला और माइक वाला मिलकर अवामी तहरीक की पूरी नुमाइंदगी करते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी शख्सियात की जो पाकिस्तानी सियासत और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी गर्मा गर्मी पैदा कर रही हैं, इकरारुल हसन और जवाद अहमद। सबसे पहले हम बात करते हैं अवामी राज पार्टी के सरबराह जनाब इकरारुल हसन की। ये वही इकरारुल हसन है जो सालों तक टीवी स्क्रीन पर अवाम के मसाइल को उजागर करते रहे, जालिम हुकाम को बेनकाब करते रहे और अब वो खुद स्टेज पर खड़े हैं एक सियासतदान के रूप में। सहाफी अदील राजा ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि जब इकरारुल हसन तौसा शरीफ के एक जलसे में पहुंचे तो वहां पर कुल 19 अफराद मौजूद थे, 19, और इनमें से 17 वो अपने साथ लेके आए थे, यानी अपनी टीम, स्टाफ, मुरीद। बाकी 2 मुकामी अवाम में से एक टेंट लगाने वाला था और दूसरा माइक वाला था, यानी टेंट वाला और माइक वाला भी शायद किराए पर आए थे। अब सोचें, एक आदमी जो ये कहता है कि मेरी तहरीक नजरियाती और फिक्री तहरीक है, जो कहता है कि वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो कहता है कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, वो एक ऐसे जलसे में जहां 2 ही गैर मुतल्लका अफराद हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ने टेंट लगाना था और दूसरे ने आवाज बुलंद करनी थी। ये अवामी तहरीक नहीं, ये खानदानी पिकनिक का नाकाम वर्जन है। इकरारुल हसन ने कहा कि वो कभी वोट नहीं मांगेंगे क्योंकि उनको मिलेंगे भी नहीं और सरकारी ओहदा नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 19 बंदों में से 17 आपके अपने हो तो वोट मांगने की नौबत वैसे भी नहीं आती। अब आते हैं बराबरी पार्टी के दूसरे जनाब की तरफ, जिनका नाम मारूफ गुलकार जनाब जवाद अहमद है। जवाद अहमद ने एक बयान में जो फरमाया, क्या ही बात है कि मैं बिजली का मसला हल कर सकता हूं या कि आसम मनीर साहब कर सकते हैं। वाह, क्या जुर्रतमंदाना दावा है। लेकिन फिर जनवरी 2025 में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी लेस्को के मुलाजमीन ने उनकी अहलिया के ब्यूटी पार्लर पर छापा मारा। लेस्को हुकाम के मुताबिक सार्फ के मीटर का फेज डेड किया हुआ था, मुबैना तौर पर बिजली चोरी हो रही थी। कार्रवाई के दौरान जवाद अहमद ने लेस्को मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और उनसे मीटर भी छीन लिया। इस मामले पर लेस्को ने फिर अपना गुस्सा निकाला और 13 लाख का बिल भेज दिया। अब जवाद अहमद ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया होगा और दावा किया कि ग्रीन मीटर से बिजली चोरी तो मुमकिन ही नहीं। ठीक है, इल्जाम है, अदालत फैसला करेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो आदमी मुल्क के बिजली का मसला हल करने का दावा करता हो, उसके घर के करीब ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाएं या कम अज कम ये बहुत बड़ी बदकिस्मती जरूर है। अदील राजा ने एक अच्छी बात कही है कि मैं जवाद अहमद से मुतासर हूं क्योंकि पहलवान के पास किसी मसले का हल तो मौजूद है ना। ये तंज बहुत दुरुस्त है, हल चाहे जैसा भी हो, कम अज कम उसने सोचा तो। लेकिन दोस्तों, हंसने के साथ साथ एक संजीदा सवाल भी सोचना जरूरी है। पाकिस्तान में सियासत एक अजीब मैदान बन गई है। यहाँ सहाफी, गुलकार, अदाकार, यूट्यूबर हर कोई तब्दीली लाने निकल पड़ता है। इकरारुल हसन 25 साल सहाफत कर चुके हैं। उन्होंने वाकई बहुत सारे मसाइल को उजागर किया है। जवाद अहमद एक मकबूल फनकार थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके पास कोई सियासी प्रोग्राम मौजूद है, कोई पॉलिसी, कोई जमीनी तंजीम। तौसा में 19 लोग, जिनमें से 17 वो भी उनके अपने। यह तो पता बता देता है कि अवामी राब्ते का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। जवाद अहमद का बिजली वाला बयान, अगर वो वाकई कोई पॉलिसी तजवीज करते, कोई हल बताते तो कोई बात भी होती, लेकिन ये सिर्फ एक जज्बाती नारा है जिसके पीछे किसी किस्म का कोई ठोस मंसूबा नजर नहीं आता। आखिर में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की अवाम मसाइल में घिरी हुई है। बिजली का बिल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लोग हल चाहते हैं और जब रवायती सियासतदान मायूसी पैदा करें तो अवाम नए चेहरों की तरफ देखती है, लेकिन नए चेहरे होना काफी नहीं है। तौसा में 19 लोगों का जलसा और ब्यूटी पार्लर की गलतफहमी, ये दोनों वाकयात बताते हैं कि संजीदा सियासत के लिए बंदे को संजीदा होना चाहिए, तैयारी हो,
जज्बा अच्छा है, नीयत अच्छी हो तो भी बेहतर, लेकिन सियासत में सिर्फ जज्बे और नारों से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए नजरिया, तंजीम, प्रोग्राम और सबसे बढ़कर अवामी एतमाद। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि तोसा में सबसे ज्यादा फायदा टेंट वाले को हुआ है और साउंड वाले को हुआ है। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।